हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शेर शाह सूरी के विषय में बताऊंगी। शेर शाह सूरी जिसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी के बीच था। भारत में मुगलों से राज सत्ता छीनकर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय शेर शाह सूरी को है। शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन, सामरिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत अब्बास खां शेरवानी द्वारा रचित तारीख शेर शाही है। शेर शाह का जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब प्रांत के होशियारपुर जिले में बैजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और कुछ का मत है कि 1486 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह के पिता का नाम हसन खां था। ये जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का मूल नाम फरीद खां था। जब यह फरीद युवावस्था को प्राप्त हुआ तब इसके पिता हसन खां ने इसे बिहार में सासाराम की छोटी सी जागीर थी, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी फरीद खां को सौंपी, जहां फरीद ने 1497 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी तक उस जमींदारी की देखभाल की। लेकिन कालांतर में अपने सौतेले भाई सुलेमान से विवाद होने के कारण उन्होंने सासाराम की जागीरदारी छोड़ करके बिहार के शासक बहार खां लोहानी उर्फ मोहम्मद शाह नूहानी के यहाँ नौकरी कर ली। वहाँ नौकरी करने के दौरान एक दिन शिकार पर गए मोहम्मद शाह नूहानी के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया, तो फरीद ने तलवार के एक वार से ही उस शेर का काम तमाम कर दिया। इससे खुश होकर के मोहम्मद शाह नूहानी उस बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। बिहार मोहम्मद शाह नूहानी के यहाँ नौकरी करते हुए शेर शाह अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर उनका अत्यंत विश्वसनीय हो गया। 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह नूहानी की मृत्यु के बाद उसने बिहार की सत्ता हथिया ली और बिहार का शासक बन गया। बिहार का शासक बनने के बाद उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और इसी क्रम में उसने 1530 ईस्वी में चुनार किले के किलेदार ताज खां की विधवा लाट मलिका से विवाह कर चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। चुनार के किले पर अधिकार करने के बाद शेर खां की शक्ति और भी बढ़ गई। इसी बीच भारत में मुगल वंश का शासक हुमायूं था उसका समकालीन। उस हुमायूं को उसने 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध और 1540 ईस्वी के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया तथा 1540 ईस्वी में शेर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और अपने नाम के खुतबे पढ़वाए तथा सिक्के ढलवाए। 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक सैन्य अभियान किए। आइए इन सैन्य अभियानों का क्रम से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उसने 1541 ईस्वी में बंगाल की विजय की। शेर शाह सूरी के समय बंगाल का सूबेदार खिज्र खां था, जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। खिज्र खां को परास्त करने के लिए स्वयं शेर शाह सूरी बंगाल की राजधानी गौड़ पहुंचा और खिज्र खां को हराकर बंदी बना लिया और भविष्य में पुनः बंगाल में किसी प्रकार का विद्रोह न हो, इसके लिए उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत को कई सरकारों अर्थात जिलों में विभक्त कर दिया तथा प्रत्येक जिले में एक छोटी सेना की टुकड़ी के साथ सिकदार की नियुक्ति की और इन सभी सिकदारों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उसने एक गैर सैनिक अधिकारी अमीने बंगला की नियुक्ति की। इस पद पर सबसे पहले उसने काजी फजुलात को नियुक्त किया। बंगाल की विजय के बाद शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में मालवा की विजय की। मालवा का सूबेदार मल्लू खां भी अपने को स्वतंत्र घोषित करके कादिर शाह की उपाधि से मालवा की गद्दी पर बैठ गया था। मल्लू खां उस कादिर शाह को परास्त करने के लिए शेर शाह सूरी ने मालवा का अभियान किया और 1542 ईस्वी में मालवा को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने रायसेन पर 1543 ईस्वी में आक्रमण किया। रायसेन का शासक पूरनमल था, एक राजपूत शासक था। पूरनमल के किले रायसेन को उसने शेर शाह सूरी ने करीब 6 महीने तक घेरे में रखा, लेकिन
अंततः इस किले को जब वह जीत नहीं पाया तो उसने षड्यंत्र के द्वारा धोखे से किले में प्रवेश किया और युद्ध में लड़ते हुए पूरनमल वीर गति को प्राप्त हो गए और किले की सारी स्त्रियां जौहर कर ली। पुनः उसने शेरशाह सूरी ने 1543 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान की विजय की। सिंध और मुल्तान पश्चिमोत्तर प्रांत के ये प्रांत थे। यहाँ पर बख्शुल, लंगा एवं फतेह खान ने शेरशाह के विरोध में विद्रोह कर दिया था। इनके विद्रोह को दबाने के लिए शेरशाह ने स्वयं अभियान किया और 1543 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया। इसके पश्चात उसने 1544 ईस्वी में मारवाड़ की विजय की। मारवाड़ में भी राजपूत शासक मालदेव थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। मालदेव को हरा करके शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मारवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। इसने शेरशाह सूरी के आदेश के खिलाफ रीवा के राजा वीरभान सिंह बघेल को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। शेरशाह सूरी ने इस कारण से 15 नवंबर 1544 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण कर दिया और करीब 6 महीने तक इस किले को घेरे रखा। अंत में जब किले को उसने जीत नहीं पाया तो उसने अपने सैनिकों को किले की दीवार गोला बारूद से उड़ाने का आदेश दिया। इसी लड़ाई के दौरान एक बारूद का गोला किले की दीवार से टकरा करके वापस लौटकर शेरशाह सूरी के पास आकर फट गया। उस बारूद के भीषण विस्फोट से शेरशाह सूरी बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन जख्मी होने की भी हालत में उसने लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया और शाम तक किला पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन बुरी तरह से जख्मी होने के पर वह मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह एक महान विजेता होने के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए। आइए उसके प्रशासनिक सुधारों एवं उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। गद्दी पर बैठने के पश्चात शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम भूमि सुधार किया, क्योंकि भू राजस्व सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। शेरशाह सूरी ने संपूर्ण भूमि की नाप कराई और उसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया: अच्छी, साधारण व खराब। भूमि की नाप के लिए उसने 32 अंक वाले सिकंदरी गज का प्रयोग किया और उपज का उसने 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया। शेरशाह के शासनकाल में लगान के अतिरिक्त जरीमाना या सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिराना या कर संग्रह शुल्क भी देना पड़ता था, जो भू राजस्व का क्रमशः 2.5% एवं 5% था। भूमि सुधार के अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने मुद्रा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार किए। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम मिश्रित धातु से बने हुए सिक्कों को बंद कर दिया और शुद्ध सोने, चांदी व तांबे का सिक्का चलाया, जिनकी तौल व आकार निश्चित था। उसका सोने का सिक्का अशरफ कहलाता था, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था और तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। चांदी का सिक्का रुपया 180 ग्रेन का था और तांबे का सिक्का दाम 380 ग्रेन का था। चांदी के रुपया और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। यह तांबे का दाम रुपए का 40वां भाग था। चांदी का रुपया चलाने वाला शेरशाह सूरी प्रथम शासक था। इसी रुपए को कालांतर में ब्रिटिश राज ने भी इस रुपए को अपने मुद्रा प्रणाली का आधार बनाया था। शेरशाह सूरी ने अपने सभी सिक्कों पर अपना नाम, पदनाम, टकसाल का नाम देवनागरी और अरबी लिपि में लिखवाया था। मुद्रा सुधार के अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने जनहित के भी अनेक कार्य किए थे। उसने अनेक सड़कों का निर्माण कराया। उसके द्वारा इन सड़कों में 4 सड़क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहली सड़क है बंगाल के सुनार गांव से लेकर के दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब के अटक तक सड़क जाती थी। यह सड़क सबसे लंबी थी। इस सड़क को सड़के आजम कहा जाता था। कालांतर में ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा, जो आज भी यह नाम इस सड़क का प्रचलित है। दूसरी सड़क उसने आगरा से बुरहानपुर तक की बनवाई। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक गढ़ तक की बनवाई थी।
चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। इन सड़कों के किनारे उसने यात्रियों के लिए छायादार वृक्ष लगवाए थे। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था। उसने अपनी इन सड़कों के प्रत्येक 4 मील की दूरी पर सराय का निर्माण कराया था और इन सरायों की देखभाल के लिए एक सिकदार की नियुक्ति की थी। ये सराय डाक चौकियों का भी काम करते थे। प्रत्येक सराय में 2 घोड़ों की व्यवस्था थी और संदेशवाहक इन सरायों से डाक चौकियों संदेश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से चले जाते थे। शेरशाह सूरी ने इसके अलावा एक दान विभाग का भी गठन किया था। इस दान विभाग के द्वारा वृद्धों, अपाहिजों, विधवाओं, विद्वानों को सहायता दी जाती थी और इसी दान विभाग के द्वारा उसने अनेक लंगर अपने पूरे साम्राज्य में खुलवाया था, जहां मुफ्त भोजन दिया जाता था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। उसने अनेक मकतबों एवं मदरसों का निर्माण कराया था। उसके काल में प्रसिद्ध विद्वान जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। इनके अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने स्थापत्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उसने पश्चिमोत्तर प्रांत में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांत से विद्रोहियों, आक्रमणकारियों के आने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता था। अतः उस खतरे से बचने के लिए उसने वहाँ पर रोहतासगढ़ का एक मजबूत किले का निर्माण कराया। इसके अलावा उसने दिल्ली के पुराने किले में किला कोहने का निर्माण कराया तथा बिहार के सासाराम में स्वयं के लिए अपना एक शानदार मकबरा बनवाया था। इस प्रकार शेरशाह सूरी के परिचय, उसके विजयों, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शेरशाह सूरी इतिहास का वह महान व्यक्तित्व था जिसने शून्य से शिखर तक का सफ़र अपने परिश्रम के बल पर किया था और उसने अनेक ऐसे सुधार किए जिसे आगे चल कर के मुगल सम्राट अकबर ने भी अपनाया था। इसीलिए शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है।